Good morning, students. We have discussed in previous classes about magnetic field and एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। आज हम लोग देखेंगे कि कल हमने पढ़ा था आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आज पढ़ेंगे इनसाइड। देखिए इनसाइड में क्या होगा, आई इज इक्वल टू, देखो ये समझने वाली बात है, पाई इंटू ए स्क्वायर होता क्या है, आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इनसाइड ले रहे हैं। इनसाइड में अगर मैंने जो फिगर बनाया है, आप लोग प्रीवियस पीडीएफ या वीडियो देखोगे तो इनसाइड में जो लिया है, सर्कल लिया है, उसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो यहाँ पे आर की जगह पे ए पुट कर दिया, ठीक है, इसीलिए, बस और कुछ नहीं किया है। आई इज इक्वल टू पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक। फिर अब क्या है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पाई इंटू ए स्क्वायर। कोई भी कांस्टेंट लगाया तो हो जाएगा क्या, के पाई ए स्क्वायर। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लगा दिया, ओके। अब देखो इनसाइड मतलब इनक्लोज लूप के, तो इसीलिए यहाँ पे पुट किया है आई ई। आई ई का मतलब है एट इनक्लोज लूप, इनक्लोज्ड, सॉरी, दैट इज इनक्लोज्ड लूप, मतलब घेरे का हो, जो ये जिसमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री हो। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो आई इज इक्वल टू के पाई आर स्क्वायर, के पाई आर स्क्वायर। देखो ये मैंने बताया है कि ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, इसकी रेडियस कितना लिया है, अंदरूनी पार्टिकल्स के अंदर की आर लिया है, ठीक है। और यहाँ से करंट क्या हो रही थी, ए करंट फ्लो हो रही थी। तो आई इज इक्वल टू के पाई आर स्क्वायर। अब देखो आई ई अपॉन आई कर दो, ये देखो दोनों वैल्यूज़ को क्या करो, आई ई अपॉन आई कर दिया तो क्या आ जाएगा, के पाई आर स्क्वायर अपॉन के पाई ए स्क्वायर, के पाई आर स्क्वायर अपॉन के पाई ए स्क्वायर। के से के क्या हो जाएगा, दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे की वैल्यू क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, पाई से पाई कैंसिल, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आई, ठीक है। आई ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आई हो जाएगा। फिर अब क्या है, बाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ देखो क्या कहता है, हमने बताया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज फाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फाई बी डॉट डी एल मीन्स इनक्लोज लूप। ये कैसे लोगे, ये एट द इनक्लोज लूप, फाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। इसका मतलब होता है इनक्लोज लूप है, क्या है, इनक्लोज, बंद लूप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनक्लोज लूप और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर अब क्या करना है, देखो अब देखो फाई बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सबको पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए बी कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या, एंगल कितना बना रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ज़ीरो। और कॉस जीरो की क्या वैल्यू होती है, 1, क्योंकि देखो जब कभी भी कोई चीज़ एक्सेस पे लेते हो तो वो एंगल कितना बनाता है, ज़ीरो बनाता है। कितना बनाता है, ज़ीरो। देखो ऐसे समझो, ये है, जैसे एक चीज़ ये देखिए, जैसे ये आपने कोई भी सिलेंडर ले लिया है, अब ये इसकी एक्सेस जा रही है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो ये भी दोनों में क्या एंगल बनाते हैं, बोथ आर एंगल मेड 0 डिग्री, इनके बीच में पैरेलल होता है और एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई ई की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आई, ये देखो पुट कर दिया, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। फिर बी को सब्जेक्ट बनाया, भाई वेरिएबल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होता है, तो वो क्या है, जो कि लेंथ है, जो कि लेंथ है, तो लेंथ का डी एल का इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। देखो डी एल क्या होगा, यही चीज़ समझ लो, डी एल, इसका इंटीग्रेशन करना, एल तो ये इसका कर रहा है, तो देखो इसकी पूरी सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस इसकी पूरी क्या होती है, दैट इज़ 2 पाई आर। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, 2 पाई आर। हाँ ये देखिए,
बी डॉट डी एल की जगह पे 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से हुआ क्या, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, आर से आर एक क्या हो जाएगा, दे विल कैंसिल टू ईच अदर, एक आर से एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2a स्क्वायर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2a स्क्वायर। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस आया है, क्या आया है कि पिछला वाला जो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, किसमें, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें देखिए क्या था, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, ये देखो बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है, क्या हो गया है, याद रखना कि एट द आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस ऑफ एन कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड इन द केस ऑफ आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड में क्या होता है, द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, पहले तो जान जाओ, अगर किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस में हमने क्या किया है, वायर को रैप कर दिया है, जो कि लपेट दिया है, ठीक है, तो वो क्या क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसीलिए हम सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। तो अब देख लो सोलेनॉइड क्या डिवाइस होती है, इट इज़ अ डिवाइस बाय रैपिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही स्ट्रांग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सोलेनॉइड इज अ डिवाइस बाय रैपिंग एन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चीज़ समझने वाली है वो समझिए, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको पता है ये क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ, सबको पता है नॉर्थ टू साउथ हमेशा, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ फिगर में एक्सप्लेन किया। अब जो दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है वो ये है कि ऐसे सपोज कर लो ये जो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो किस तरह होंगे, देखो ये ऐसे ऐसे घूम के आए हैं ना, तो दो टर्न्स ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ से करंट जाएगी, ये करंट यहाँ से गई, फिर यहाँ से वापस होगी अगले टर्न में, समझो यही करंट ये ऐसे जाएगी, तो इस वाले टर्न में ये ऐसे दिखाई पड़ेगी, समझ रहे हो बात को, फिर से समझो एक बार, देखिए ये एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं सोलेनॉइड में, ठीक है, तो अगर हम इन दो पोर्शन को ले लेते हैं सिर्फ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला ऐसे बनाया है और दूसरा वाला कुछ इस तरह बना है, देखो होगा क्या कि करंट तो यहाँ से फ्लो हुई और इस वाले में लगेगा कि ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे अगर रहोगे तो ऐसे रहेगी और इस जगह पर अपोजिट हो जाएगी, ऐसा ही तो रहेगा, सपोज करके देखो, ठीक है, इमेजिन करो तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, दे विल कैंसिल टू ईच अदर, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ आउटसाइड में, कहाँ पर, सिर्फ आउटसाइड में, और आउटसाइड में क्या कर देंगे, दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कट द इफेक्ट, मैंने लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर, ज़ीरो। फिर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ सोलेनॉइड, अब हमें इसमें से क्रॉस सेक्शन ले लेना है जिससे हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है, ठीक है, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सब सर्किटल लॉ क्या होता है, फाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देखो चारों जगह पर इसको पुट करना है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, तो ये उठा के यहाँ पे मैंने लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ठीक, फिर बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। देखो यहाँ पर डी टू ए, फिर अब क्या होगा, अगर ध्यान से इस फिगर को देखो तो देखो बी टू सी, बी टू सी मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले लाइन की, बी टू सी इस वाले की, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, देखिए एंगल क्या बनाता है, ज़ीरो, वो सॉरी 90 डिग्री, देखिए दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन है और ये किस डायरेक्शन में है, ऐसे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये ऐसे चल रही, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, हाँ ये रेस किया। फिर सी टू डी,
बी डॉट डी एल, देखो सी टू डी, यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं है, ये देखो आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड। फिर डी टू ए, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ज़ीरो, डी टू ए इस तरीके से, ये भी एंगल क्या फॉर्म होगा 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू ज़ीरो। अब सारी वैल्यू प्लेस करोगे तो पाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एल कॉस जीरो, और सिर्फ आएगा ये बी डॉट डी एल, ओनली बी डॉट डी एल मीन्स कहाँ से कहाँ तक ले पाएंगे, सिर्फ ए टू सी, कहाँ से ए टू सी, ये ए टू बी, केवल ए टू बी कंसीडर होगा, बाकी सबकी वैल्यू मैंने निकाल दिया। ए टू बी, बी टू सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री बना रहा है। फिर सी टू डी में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और हमें केवल फाइंड आउट करनी है ए टू बी की। तो देखिए ए टू बी में जब रखोगे तो क्या हो जाएगा फाई बी डॉट डी एल कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है किसमें, इन द सोलेनॉइड। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आपको ये ही लगाना पड़ेगा वहाँ पर, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन या क्लोज लूप इंटीग्रेशन। तो इसको समझ जाओ बस, ए से पहले बी तक लिया है, फिर बी टू सी, सी टू डी, फिर डी टू ए, और कौन कौन सी कैंसिल आउट हो जाएंगी, दो विच फॉर्म द 90 डिग्री एंगल एंड 0 डिग्री एंगल, और या फिर आउटसाइड वाली जीरो हो जाएंगी। रेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर देखिए क्या है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, अब देखो सोलेनॉइड से ही बहुत कुछ सिमिलर है, तो टोरॉइड में क्या होता है कहीं पर भी एक एकदम क्लोज लूप हो जाएगा, इसमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करेंगे कहाँ पर, बी पर फाइंड आउट। एंडलेस सोलेनॉइड, देखो इसका कहीं भी एंड नहीं है, एंड नहीं है। अभी तक क्या पड़ा था सोलेनॉइड, तो उसका एंड था देखो यहाँ 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 यहाँ, लेकिन टोरॉइड का कोई भी एंड नहीं है कि बिकॉज इट्स इज इन सर्कुलर शेप। तो बस इतना ही केवल जानना था कि इसका कहीं भी एंड नहीं होता है, और आप कुछ नहीं, पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ। फाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ये याद रखना है। तो बी डॉट डी एल कॉस जीरो, देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेम डायरेक्शन से। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो इंटेंसिटी क्या, एंगल क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। तो फाई बी डॉट डी एल कॉस, देखो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे ये वाला तो कॉस थीटा आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वैसे ही बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या ज़ीरो बताया अभी अभी, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है ज़ीरो हो जा रही है। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट, देखो अगर इन टर्म्स को बनाओ तो देखो हर जगह पर एक अंदर आएगी एक बाहर जाएगी, एक अंदर आएगी एक बाहर जाएगी, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, और डी एल मीन्स फिर वही चीज़ जो बताया अभी तक, क्या है डी एल मतलब पूरे का लेना इंटीग्रेशन, और वो क्या लोगे, ये देखो इसका सरकमफेरेंस जो कि क्या होता है 2 पाई आर। तो ये देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी है 2 पाई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गई ज़ीरो आ गई। मैं याद रखना कि टोरॉइड में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आती है ज़ीरो आ जाती है। ओके, इसका नोट्स आप लोग बनाइए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।